की खबर लो। क्या हुआ है बिन हुरैस? ये कैसा शोर है? या अमीर, या अमीर, ये उन कूफा वालों का शोर है जो हुसैन का इस्तकबाल करने के लिए आए हैं। हुसैन कूफा पहुंच गए हैं, इस वक्त दारुल हुकूमत की तरफ आ रहे हैं। महल का दरवाजा बंद कर दो। किसी भी कीमत पर हुसैन को दारुल हुकूमत में दाखिल नहीं होना चाहिए। किस तरह से दूसरा रुख नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हुसैन इराक की हुकूमत से बहुत ज्यादा बेफिक्र नहीं थे। महल का दरवाजा खोलो। दरवाजा क्यों नहीं खोलते? दरवाजा किसके लिए खोला जाए? जैसा कि मालूम है कि हुसैन इब्ने अली आप नकाबपोश सवारों में से कोई एक है, तो मेरी नसीहत कान खोलकर सुन ले कि इराक की हुकूमत उस बदतमीज और बगैर तरबियत के घोड़े की तरह है जो अपने ऊपर सवार होने वाले को गिराकर उसे मार मार कर उसका भूसा बना देता है। आपका मुंह क्यों खुला रह गया? क्या मेरे सींग हैं या दुम? नहीं नहीं, मेरी हैरानगी की वजह अमीर की तदबीर है जो हुसैन के लिबास में कूफे में दाखिल हुए हैं। और मुझे क्या करना चाहिए था? मैं हुसैन के अलावा किसी भी और के लिबास में कूफा आता तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो गए होते। आखिर ये कैसी हुकूमत है नौमान? पूरा कूफा हुसैन का तालिब है। मेरे ख्याल से खलीफतुल मुस्लिमीन यजीद इब्ने माविया है ना? जो कुछ आपने इन कूफियों से देखा वो एक बचकाना खेल था। अगर आप ताली बजाएं तो सफा फिर पलट जाए। ताज्जुब है, तो वो ताली आपने क्यों नहीं बजाई? मैं अगर ताली बजाने वाला होता तो हाकिम कूफा रहता। मुस्लिम इब्ने अकील के चाहने वालों का शोर शराबा कैसा है? तुम्हारी नजर में क्या वो भी कोई बचकाना खेल है? कूफे में शिया अक़लियत में है। जब तक ये लोग अक़लियत में हैं, खतरनाक नहीं है। ये हुकूमत करने का अंदाज किस पागल मुफक्किर का तज्जिया है? हाँ, मैंने हुकूमत करने का ये तरीका गुजर जाने वाले खलीफा से सीखा है। मुआविया मर चुका है। मर चुका है? हाँ, जैसा कि नजर आ रहा है उसका तर्ज हुकूमत भी उसी के साथ दफन हो चुका है। तुम्हें मुस्लिम बिन अकील के इरादों की खबर थी और खलीफा के कहने के मुताबिक उसको और उसके साथियों को तुमने आजादी का मौका फराहम किया है। इस बेतवज्जुही का नतीजा ये हुआ कि वो मसलत मेरे हाथ से निकल गई है और फिलहाल आप उस पर सवार हैं। खलीफा नौजवान है और हम जैसे बूढ़ों को पसंद नहीं करता, और फिर आप नौजवान लोग खलीफा की ज्यादा मदद कर सकते हैं। हाँ, बहुत खूब बुढ़े सियासतदान। मुस्लिम कहाँ है? मैंने सुना है कि कूफे के अतराफ के कबीलों से बैत तलब करने के लिए कूफा से बाहर निकला है। सुना है इसने। तुम कूफे के हाकिम थे,
तुम्हें देखना चाहिए था। इसी वजह से कूफे की हुकूमत आपके हवाले कर रहा हूँ। मैं सुनता हूँ और आप देखने पर कुदरत रखते हैं। वाकई मजाक तो नहीं कर रहे आप? बिल्कुल नहीं, ये बात मेरा दिल जानता है। और फिर जो आप हुसैन के लिबास में कूफे में दाखिल हुए हैं, यही आपकी अक्लमंदी और होशियारी की बहुत बड़ी दलील है। कूफा हमेशा से रिंद लोगों के आगे झुका रहा है और बेशक आपकी सियासत इंतहाई रश्कावर है। मैं बेजा तारीफ और खुशामद को पसंद नहीं करता नोमान। मुझे शक नहीं है कि तुम खलीफा के वफादार हो, मगर कूफा के बिल्कुल उल्टे हालात नादानियों का सबब है। मुझे कूफा पर मुसल्लत होने के लिए बावसूख खबरें चाहिए। महल में रहिएगा, मुझे मुशीर की जरूरत है। जा सकते हैं। आपसे मशवरा करने के लिए मेरी जबान बेकार है। आपको मुझ जैसे शख्स से मशवरे करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी तुम नहीं चाहते कि जो बकवास माहौल तुमने बना रखा है इसकी तलाफी में मेरी मदद करो? ये नहीं कि मैं नहीं चाहता, बल्कि नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक बेहुदा मुशीर से मशवरा लेना सिर्फ वक्त जाया करना और बेहूदगी है। एक माकसूल हाकिम होना मेरी नजर में ज्यादा इज्जतदार रास्ता है बनिस्बत ये कि एक बेकार हाकिम रहूं। मैंने चाहा कि तुम्हारे हक में लुत्फो करम कर दूं। तुम्हारा जुर्म सिर्फ नादानी नहीं है, तुम पर साजिश करने वालों की मदद करने का इल्जाम है। मुस्लिम तुम्हारे दामाद के घर आया और तुमने मुख्तार सक़फ़ी से रिश्तेदारी की बिना पर उन बैत तोड़ने वालों से जानबूझकर चश्मपोशी इख्तियार कर ली। तो फिर कुछ देखा? नहीं। फिर बागियों ने भी वो सब कुछ किया जो उनका दिल चाहा। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, हाथ कट जाएं अबू लहब के जो रसूलुल्लाह का चाचा था, और वो इस बात का खुला सबूत बन गया कि कोई भी खूनी रिश्तेदारी या फिर कबीलाई नाते फर्ज पूरा करने में कभी हायल नहीं हो सकते। जब सुना कि मुस्लिम मुख्तार का मेहमान बन गया है तो बिलादरेक उसे हाजिर करवाकर उस पर इत्तिमाम हुज्जत कर दी और उससे हर तरह ला ताल्लुकी का इजहार किया और खुल्लम खुल्ला मस्जिद कूफा के मिंबर पर उससे और यहाँ तक कि अपनी बेटी से बारात का ऐलान कर दिया। अगर इसरार है कि मुझे खलीफा का खयानतकार साबित करें तो कोई काबिल तवज्जो दलील ढूंढिए जो खलीफा की नजर में काबिल कबूल हो और मुझे का खेज ना हो। कहां जा रहे हो नौमान? हमारी गुजारिशात अभी खत्म नहीं हुई है। आप मुझ पर इल्जाम और तोहमत लगाना चाहते हैं, कोई डरने की बात नहीं। एक अदालत रखवाइए और काजी शुरह को बुलवाइए। खुदा के फजल से आपकी तोहमतों का जवाब दे दूंगा। किसी अदालत और काजी शुरह की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने फतवे पर कवानीन बनाता हूं। बिनु रईस। जी अमीर। जब तक कल का हाकिम और आज का मुल्जिम अक्लमंदी का मुजाहरा ना करे वो हमारा कैदी है। उसे इस्तेमाल करके मुख्तार को किसी हिरन की तरह जाल में फंसाना होगा। इताअत हाकिम मुझ जैसे फौजी का काम है। ये वो सबक है जो खुदा आपने मुझे सिखाया है। मैं शर्मिंदा हूं जनाब नोमान। हुक्म अमीर से आप मेरे कैदी हैं। हुक्म तो आपका ही चलेगा। यह आपकी खाम ख्याली है कि इस चाल के जरिए से मुख्तार को शिकार कर सके। मेरा अंजाम मुख्तार के लिए एक मच्छर की कीमत भी नहीं रखता। ये वही था जिसकी वजह से मैं अमीरी के तख्त से नीचे आ गया। आप तवक्को करते हैं कि मुझे आजाद कराने के लिए उसका दिल जले और वो खुद को आपके हवाले कर दे? क्या ये हैफ नहीं था कि तुमने अपनी बेटी को उस जैसे नमक हराम के हवाले कर दिया? बेशक बुरे हालात इंसान के गुनाहों का बदला होते हैं जिनका वो मुर्तकिब हुआ है। मुझ जैसे शख्स की उम्र में ये बहुत दर्दनाक मरहला है कि अपने चुने हुए रास्ते पर मुतवज्जा हो जाना कि हाँ ये रास्ता तो गलत था।
जिस दिन मुख्तार से रिश्तेदारी के लिए मैंने हाँ कहा, उस दिन समझ रहा था कि आज से मैंने मुख्तार के खतरे को हमेशा के लिए दफन कर दिया, और एक सरे सख्त मुखालिफ को मैंने एक मुतीउ फरमाबरदार बंदा बना दिया है। खतरा दफन होना तो दूर की बात है, उल्टा ये कि बेटी भी शौहर के हम अकीदा हो गई और बाप की मुखालिफ। मेरी आज की तकलीफें नादानियों का हासिल नहीं है। मैंने ना जानते हुए और बेफायदा कोई काम नहीं किया। पूरी उम्मीद और मेहनत के साथ अपने गलत यकीन के रास्ते पर चलते चलते ये सब किया है। मैं गुलो जंजीर के लिए तैयार हूं बिन हुरैस। नहीं बिन हुरैस, नहीं, हमें जवाब मिल गया। मुख्तार को फंसाने के लिए कोई कीमती बकरा ढूंढना पड़ेगा। तुम्हें रुखसत दी हमने नुमान, यहां से कहीं दूर मत चले जाना। तुम कूफा और कूफियों को हमसे ज्यादा जानते हो। तुम चाहो तो बहुत से राजों के लिए खजाने की चाबी बन जाओ। नोमान जनाब अमीर की करीमाना माफी का हकदार था। वो एक नर्म दिल इंसान है। क्या तुम कूफा के शुरतों के अमीर हो? था, आज के बाद से आपकी रकात में एक फौजी हूँ। क्या ये मकाम तुम्हें नोमान ने दिया था? जी हाँ अमीर। तो फिर जब मैंने उसे कैद करने को कहा, तुम्हारे हाथ क्यों नहीं कांपे? वफादारी का तकाजा तो ये था बिन हुरैस कि तुम हमारा हुक्म ना मानते। हमारी तरबियत की गई है कि अपने से बड़े का हुक्म एक फर्ज है। नोमान तब तक मेरा बड़ा था जब वो अमीर कूफा था। बातें मत बनाओ बिन हुरैस, हमारे साथ सच्चे रहो। ये कहो कि अपने मकाम मनसब के हाथ से जाने से डर रहा था। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत अपने मकाम की भी फिक्र थी मुझे। शाबाश, ये हमारे लिए काबिल कबूल जवाब था। जब तक हमारे पास और हमारे साथ हो, करीमाना मुआफी और बख्शिश से गुरेज करो, और नर्म दिली से भी। ये अल्फाज हमें फरेब नहीं देते। हुकूमत के लिए सबसे मौलिक तरीन आफत नर्म दिली है। नोमान का अंजाम देखा तुमने? नोमान बहुत खुश नसीब था कि उसका सरदार पर नहीं लटकाया गया। नर्म दिली से हुकूमत तो नहीं की जा सकती सरदार। एक हाकिम रिंद अपने जज्बात से सौदा करता है, माफी और बख्शिश से नहीं। बिल्कुल आपकी तरह कि आपने एक मुश्किल इम्तिहान में जज्बात का सर कलम कर दिया और सुरखरू हो गए। अच्छा सौदा किया तुमने, मुबारक हो तुम्हें। तुम अपनी जगह बरकरार हो गए बिन हुरैस। तमाम बामनसब बाअसर और कूफा के बुजुर्गान को आज रात खाने पर दावत दे दो, तमाम मुखालफीन समेत। जो हुक्म आपका। उम्र सादात से ना निकले। सुसर ना हुआ, बहनोई हो गया। तुम्हारे बहनोई के हाथों तुम्हारा गला घोंट दूंगा मुख्तार। मैंने नजूमियों से सुना है कि नहर से असगर नहर से अकबर बन गया है। ये रसूल खुदा की वही पेश गोई है
اذا ظہرت البدع فی امتی، بدعت کا ظہور ہو چکا ہے، ایک ہولناک بدعت۔ میں اس حسین ابن علی کے فتنے کی منطق نہیں سمجھ پایا، وہ بھی اس خلیفہ کے دور میں جو شاعروں اور ادیبوں کا خاتم ہے اور دین مصطفیٰ کا زیور اور زینت ہے۔ اگر آپ لوگ بھی کچھ جانتے ہیں تو مجھے آگاہ کیجئے کہ میں جاہل نہ مروں۔ حسین رسول خدا کا نواسا ہے، اس کی حرمت اپنی جگہ۔ کیا رسول خدا سے رشتہ داری اور قرابت داری کسی بیعت شکنی کا جواز ہے؟ ابو لہب بھی پیغمبر کا چچا تھا، نوح کا بیٹا بھی نبی کا بیٹا تھا، مگر یہ دونوں کتاب خدا میں مغضوب الہی اور نفرت سے مخاطب کیے گئے ہیں۔ عراق عرب پر حسین کی حکومت یعنی اس کے باپ علی کی حکومت کا انداز۔ میں یہاں موجود بزرگوں سے پوچھتا ہوں، میراث حکومت علی کیا تھی سوائے رسول خدا کی امت کے ٹکڑے ہونے کے؟ ابھی تک کوفہ علی کے زمانے میں کھائے ہوئے زخموں کا درد اٹھا رہا ہے، ابھی تک علی کی بھائی بھائی کی جنگوں کا داغ تازہ ہے۔ بدعتیان کوفہ نے دل جلے خلیفہ کے ساتھ کیا کیا برا سلوک کیا، اتنا صبر نہیں کیا کہ یہ نوجوان خلیفہ اپنے باپ کے عظیم سوگ سے فارغ ہو سکے۔ کیا یہی ہے بیعت کی عزت؟ کیا یہی بدلہ ہے خدمات خلیفہ معاویہ ابن ابو سفیان کا؟ یا سیدی سبت النبی اہلاً و سہلاً، تف ہو اتنی ناقدری پر، تف ہو اتنی وعدہ خلافی پر، تف ہو اس قدر اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑنے اور خیانت پر۔ تھوڑی سی مہلت دیتا ہوں تاکہ خطا کار توبہ کر لیں۔ قسم با خدا کوفیوں کی نافرمانی کی خبر نے امیر المومنین یزید بن معاویہ کو اتنا غصہ دلایا ہے کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ رومی توپوں اور منجنیقوں سے کوفہ کو زمین دوز کر دیں۔ میں نے رائے کی خلاف ورزی کی، امیر کو لکھا، یا امیر، کوفہ روم نہیں ہے، کوفہ ملحدوں مشرکوں اور کافروں کا شہر نہیں ہے، کوفہ خدا کی فوجوں کا شہر ہے، محبوس پر فتح کرنے والوں کا شہر ہے، کسرا پر غالب ہونے والوں کا شہر ہے۔ مگر خلیفہ نے ایک عظیم لشکر عراق عرب کی طرف بھیجا ہے جو عنقریب یہاں آنے والا ہے۔ میں ابن زیاد فاتح خراسان امیر المومنین یزید ابن معاویہ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ بدعتیوں کی جڑیں خشک کر دوں گا اور خشک کر دوں گا، بالکل اسی طرح جس طرح میں نے بصرہ میں کیا۔ زبان نصیحت سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو میری زبان تازیانے اور تلوار کی ہے، سولی کی لکڑی اور غل و زنجیر۔ بیعت توڑنے والے چاہے کسی بھی قوم و قبیلے کے ہوں، ان کی جان، مال اور ناموس ہم پر حلال ہیں۔ آپ لوگوں میں موجود ہر قوم کے بزرگان بیعت توڑنے والوں کے نام و نشان لکھیں، کیونکہ اگر کوئی بیعت توڑنے والا پکڑا گیا اور اس کا نام اس کے قبیلے کے بڑے نے نہ لکھا ہو تو وہ بڑا مجرم ہے۔ خدا کی قسم اس زعیم کو اس کے گھر کے سامنے سولی پر چڑھا دوں گا۔ اے کوفہ کے مردہ اور حیرت زدہ لوگوں، اب کون سی مصیبت آ گئی ہے کہ تم لوگوں کے منہ حیرت سے کھلے ہوئے اور تمہاری زبانیں تمہارے منہ میں چپکی ہوئی ہیں؟ پھر تم لوگ سمم بکمن امیون کے مستاق بن گئے ہو۔ کیا یہ روا ہے کہ مرجانہ کا بیٹا خانہ خدا کے ممبر پر رجز خوانی کرے اور کوئی اس پر اعتراض نہ کرے؟
کیا خانہ خدا کا منبر چنگھاڑنے کی جگہ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ رومی توپوں اور منجنیق اور شام کے عظیم لشکر سے ڈر کے آپ لوگوں نے اپنا دین بیچ دیا ہے اور اپنے منہ پر مہر لگا دی ہے اور اپنے کانوں کو دروازہ بنا لیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ لشکر شام ایک دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، سچ نہیں ہے۔ یزید نے کوفے کی طرف کوئی لشکر بھیجا ہے؟ بہت خوب، بھیجا ہو۔ کسی عراقی کو لشکر شام سے کیا ڈرنا؟ عراقی نے تو بارہا شامی سے پنجہ آزمائی کی ہے اور غالب رہا ہے۔ مرجانہ کے بیٹے نے مولا حسین کو ابو لہب اور جناب نوح کے بیٹے سے ملا دیا، جو کہ دونوں کے دونوں قرآن میں مغضوب الہی ہیں، مگر اس کے منہ میں خاک ہو کہ سنت پیغمبر اور احادیث نبوی سے کوئی بات نہیں کی۔ اے علماء دین، قاریان قرآن، صحاب رسول جو خود ان کو دیکھ چکے ہو اور رسول اللہ کے عمل اور سخن کے عینی شاہد رہے ہو، کیا رسول خدا نے نہیں فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے کہ اگر اس میں داخل ہو جاؤ تو محفوظ ہو اور اگر اسے پیٹھ دکھائی تو ہلاک ہو جاؤ گے؟ اس شخص کو جانتے ہو بن حریث؟ یہی فرمایا ہے۔ جی ہاں امیر، ایک بے قبا کھجور بیچنے والا ہے، نیسم تمار کے نام سے مشہور ہے، علی کی پیر چومنے والے ساتھیوں میں سے ہے۔ شرابی کو خلافت پر تو پھر وہ شیعوں کے موٹی گردن والے بڑے لوگ کس قبرستان میں منہ چھپائے پھر رہے ہیں کہ ایک کھجور بیچنے والا میدان میں اتر آیا ہے؟ ابو لہب اور جناب مجھے توقع تھی کہ خانی ابن عروہ یا سلیمان سرد خزائی میدان میں آتا، نہ کہ یہ بے سروپا کھجور فروش۔ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دارالحکومت لے آؤ۔ جی امیر۔ جو وحی کی تعبیر و تفسیر کر سکتے ہو، عوام کو بدعتوں کا اصلی چہرہ کیوں نہیں دکھاتے تم لوگ؟ یزید کی بیعت توڑنے والے بدعتی ہیں یا وہ جنہوں نے یزید کی طرف بیعت کا ہاتھ بڑھا دیا ہے؟ میں بھی مرجانہ کے بیٹے کی بات سے متفق ہوں کہ بدعت ظہور کر چکی ہے۔ بدعت وہ جوا کھیلنے والا ہے جس کا غمخوار شراب کا پیالہ ہے، بدعت وہ ہوس رانی کرنے والا ہے جس کی عبادت زنا ہے، بدعت وہ قاتل ہے جو شیخین کے طریقے کی بھی پرواہ نہیں کرتا، بدعت وہ ہوسباز ہے جس کی نماز صرف ہوس رانی ہے۔ تمام مریدان علی کے ایسی حلیے کے ہیں، اس کی دھول مٹی صاف کر کے اور منہ سے مکھی اڑا کے اسے دارالحکومت لے آتے۔ کتنے عرصے سے تمہارے جسم کو پانی نہیں ملا کھجور فروش؟ کیا تم لوگ غسل نہیں کرتے؟ پہلی بات تو یہ کہ خاک پاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے اور طہارت کر سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ مکھی اور مچھر اس جہاں میں میرا خون چوس لیں، یہ کہیں بہتر ہے بنسبت یہ کہ یہ جسم قبر میں سانپ اور بچھو کی خوراک ہو جائے۔ تیسری یہ کہ یہ حرام زادے کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ تحقیر اور تہمت کے سہارے اپنے دشمنوں کو تکلیف دے، ورنہ نہ تو میں خاک آلودہ ہوں اور نہ کوئی مکھی مچھر میرے ساتھ ہے۔ بدتمیز! وہ بہت کمزور ہے امیر، یہ بڈھا ویسے ہی مرنے کے قریب ہے، اس نے اپنی روٹی کھا لی ہے اور کپڑے پھاڑے ہوئے ہیں، اس سے بحث کرنا صرف آپ کو تکلیف دے گا۔ حیف ہے کہ آپ اس جیسے کمزور سے لڑیں۔ اسے ایک دردناک طریقے سے ماروں گا۔ لے جاؤ اس کے حلق سے زبان کھینچ لو اور ایک کھجور کے پیڑ کی ٹہنی پر لٹکا دو تاکہ ساری خلقت اسے منہ کے پانی سے غسل دے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خدا کی قسم میں جانتا تھا کہ تم کیا کرو گے۔ میں نے اپنی موت کی کیفیت بہت پہلے اپنے مولا علی کی زبان مبارک سے سنی تھی۔ علی؟ تم نے علی سے کیا سنا ہے بڈھے؟
میری موت کی داستان مولا علی نے فرمایا تھا، میثم تم ایک بدکار عورت کے بیٹے کے ہاتھوں قتل کیے جاؤ گے کہ تمہاری زبان کاٹ کر تمہیں اسی درخت پر سولی پر چڑھائے گا جس سے تم روزی کھاتے ہو۔ یہ ایک جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ میں تمہیں اس کے جھوٹ کا ابھی ثبوت دیتا ہوں بڈھے۔ تمہیں ایسا قتل کروں گا کہ علی کی پیشن گوئی کے بالکل مشابہ نہ ہو۔ بن اوریس، جی امیر۔ اسے ایسی کال کوٹڑی میں ڈال دو کہ حشرات الارض اس کے بدن کا گوشت کھا لے۔ تم خود علی کی سچائی سے واقف ہو، پھر بےہودہ باتیں مت کرو۔ قسم خدا لا شریک، میں نے ہرگز علی سے سوائے حجت اور حقیقت کے کوئی اور سخن نہیں سنا۔ بن اوریس، اس کا منہ بند کرو اور اسے میری آنکھوں سے دور کرو۔ سپاہیوں جلدی! رخصت چاہتا ہوں امیر۔ کہاں ابن سعد؟ امیر سے اجازت طلب کر کے میں حکومتی مقام و منصب چھوڑ کر کوئی مناسب کام ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ مثلاً کون سا کام؟ مثلاً کھیتی باڑی، صنعت کاری یا کوئی تجارت۔ چرواہے کا کام بھی برا نہیں ہے۔ جانتے ہو زیادہ تر نبی مبعوث ہونے سے پہلے چرواہے تھے۔ چرواہے بن جاؤ، شاید تم بھی نبوت پر مبعوث ہو جاؤ۔ میں تو انبیاء کے سلسلے کے ختم ہونے پر اب تک شک کرتا ہوں۔ یہ لوگ اب بھی مرشد اور مرسل چاہتے ہیں جو ان کی ہدایت کرے۔ ایسا کیا ہوا جو اپنا کام بدلنے کا فیصلہ کر لیا تم نے؟ جب ایک عام سا بوریا اور ٹاٹ پہننے والا کھجور فروش ایک قدرت مند امیر کے دل میں درد پیدا کر کے اسے اپنی مسند پر لٹا سکتا ہے تو پھر یہ مسند ایک لرزنے والی مسند ہے۔ جب آپ کو ویران کر دے تو پھر ہم نچلے طبقے والوں پر تو وائے ہے۔ اے پسر سعد، یہ تخت ہولناک طوفانوں سے بھی نہیں لرز سکتا اگر اس پر سوار ہونے والا ایک چال باز اور مکار انسان ہو۔ تو پھر آپ کیوں ٹھنڈے پڑ گئے؟ میں نے چاہا مشق کر لوں۔ آؤ۔ آپ کو رخصت دی، رخصت دی۔ جا سکتے ہیں، جا سکتے ہیں آپ۔ یہ بوریا پہننے والا موت کا مشتاق، میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ ان جیسوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں غم و اندوں کی مشق کرنی ہوگی تاکہ بوقت ضرورت ہم لوگ حیران و پریشان نہ رہ جائیں۔ کبھی کبھار آنسو کے ایک قطرے سے رعایا کے دلوں کو مسخر کیا جا سکتا ہے۔ اے ابن سعد، حکومت رے کے لیے تیار ہو؟ حکومت رے؟ ہاں، حکومت رے۔ میں جہاں بازی کے لیے تیار ہوں، چاہے ملک رے کی حکومت ہو، چاہے امیر کی رکاب میں نوکری ہو۔ ایران کو ابو عبید نے فتح کیا اور اس کی شہرت سعد ابی وقاص کو مل گئی۔ جب سعد کھڑا ہو گیا تو میں نے اپنی تلوار کو چوما اور غلاف میں رکھ لیا۔ اس دن تک جب ہم علی عمران کے ساتھ جنگ جمل کے لیے نکلے،
जंग जमल में हमने मालिक अश्तर नखई के साथ मिलकर लाल बालों वाले ऊंट के साथ वही काम किया जो अबू उबैद सक़फ़ी ने ईरानी हाथी के साथ किया। दीन सैयदुल मुरसलीन आजकल फिर तुम जैसों की तलवार का मोहताज है शेख। यजीद हराम पीते हुए सैयदों की आबा पहनता है ताकि अहले बैत सादात और उनके मुखलिस साथियों की तौहीन कर सके। यजीद अरब की उसी मारूफ खातून का तुखन है जिसने हजरत हमजा का सीना चाक करके उनका जिगर चबाया। हम इलियाची हजरात इर्स व मीरास से खूनी पर यकीन रखते हैं। जिगर ख्वार हिंदा से तो यजीद जैसा बदकार ही आ सकता है। खुदा हमें अपनी पनाह में रखे। इलियाची कौम का नारा गैरत, शरफ और मर्दानगी है। मुख्तार, अगर जंग का इरादा है तो फिर हमारे साथ भी जल्दी से मामला करो। खुदा तुम्हारा भला करे अबू जाकिर। मैं अपने लिए बैत नहीं मांग रहा, मैं हुसैन इब्न अली के लिए बैत लेने के लिए आया हूँ। हम मौला हुसैन के नौकर हैं। मुझे नहीं लगता कि हुसैन इराकियों के साथ कुशादा रोई से पेश आएंगे, खास तौर पर इतनी बेगैरती के बाद जो उनके वालिद और भाई के हक में की गई। जीत तो मौला हुसैन की ही है जब मुख्तार उनके पास हो। हाथ बढ़ाओ मुख्तार। मोहम्मद का खुदा गवाह है कि ये बैत सिर्फ अबू जाकिर की मौत से ही बातिल हुई। रे पर तसल्लुत हासिल करने के लिए राहें इतनी भी हमवार नहीं हैं। रे कूफा की तरह एक बेसुकून सरजमीन है। नौजवान खलीफा के मुखालफिन रे में सर उठाकर दहशतगर्दी कर रहे हैं। तुम्हें बहुत जल्द तकरीबन 10,000 अरब जंगजुओं के लश्कर को लेकर रे की जानिब निकलना होगा। खलीफा ने मेरी राय मांगी, मैंने तुम्हारा नाम ले लिया। मुझे खलीफा के सामने शर्मिंदा मत करवा देना। हुकूमत रे मेरी बहुत पुरानी आरज़ू रही है। आप मुतमईन रहिएगा, मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा। तो फिर काम शुरू कर दो। लश्करियों के खर्चे मेरे जिम्मे और लश्कर तैयार करना तुम्हारे जिम्मे। कूफा के तमाम मुत्तहिद और मवाफिक कबीलों से बात करो, उनके तलवार बाजों को जहाद की दावत दो। उनके वाजिबात और सरकारी अदायगियों के बारे में कोई भी बात मत करना। क्या सोच रहे हो उमर? मुख्तार सक़फ़ी के बारे में। वो एक मुश्किल रकीब है और कबाइल के दरमियान असर और नफूज रखता है। डर है हमारे तमाम मंसूबे खराब ना कर दे। मुख्तार तुम्हारा बहनोई है। काश ना होता। मैं उसके सर को उसके तन पर नहीं देखना चाहता। उसका सर तन से जुदा कर दो। यानी मुख्तार को मार दूं? हुकूमत रह के बदले कैसा रहेगा? मुख्तार को मारना एक दुश्वार काम है। अपने अयाल से डर रहे हो या उसकी बेशर्मी से? अपनी जान के बारे में डर रहा हूँ। मुख्तार के फिदाई बहुत से लोग हैं, बिला शक इसके कातिल का क़िसास लेंगे। तुम उसका इल्जाम मेरे सर पर डाल सकते हो। मुसिर है कि मुख्तार मारा जाए। मुख्तार के जिंदा रहने से कूफे का हंगामा थमने वाला नहीं, मगर यह जबरदस्ती नहीं कि तुम उसे मारो। अगर मुख्तार के होते हुए तुम लश्कर बना सकते हो तो कोई मसला नहीं। घोड़ा और मैदान सामने है। जाओ, देखते हैं क्या करते हो तुम। मुझे पता था कि यजीद के आने से इस दियार के मामलात उलझ कर रह जाएंगे। मुआविया ने 100 साल की जितनी मेहनत की है कि इन विरासतों को इधर से उधर करे, उसे सारे हरबे आते थे। उसने अपने मुंह के निवाले को चबाकर ऐसे यजीद के मुंह में डाल दिया है कि वो बासानी उसे चबा ले। उसका गला दबा देंगे अबल हदीद। कुछ ऐसा करें कि ये लुकमा उसके गले का फंदा बन जाए। किस तरकीब से अबू इसाक, किस तरकीब से? हिजाज से लेकर फारस के खुरासान तक यजीद के कब्जे में है। उन कूफियों के भोंकने की मदद से जो गोश्त के टुकड़े से चुप हो जाते हैं। तुम उनके साथ मिलकर चाहते हो कि उस सुल्तान को शिकस्त दो जो आधे आलम खाकी पर खुदाई कर रहा है। इसका मतलब है मैं गलत जगह आ गया हूँ। जिस अबल हदीद को मैं जानता था वो तवक्कल का पहाड़ था और नाउमीदी उसके लिए कुफ्र थी। क्या करूं मगफूर बाप के बेटे? क्या मुक्के मारूं सिल पर? मारो,
तुम्हारा मुक्का बट्टे का काम करेगा कि शायद इसी तरह तुम मैदान में उतरो जैसे मौला अली के पास कभी खिदमत में रहा करते थे। मैं भूल नहीं सकता कि तुम किस तरह जंगे सिफ़ैन में शामी सिपाहियों पर हमला करते थे और दुश्मन को कीड़े मकोड़ों की तरह रौंदते चले जाते थे। इतने सारे जहाद का अंजाम क्या हुआ? उमरो आस ने कुरान नेज़ों पर उठवा लिए और कूफे की गधों की औलाद लोगों ने मौला अली को काफिर ठहरा दिया और उनकी गर्दन पर तलवार रख दी। मेरी और मेरे कबीले की बैत से काम बनता है तो ये मेरा हाथ और ये मेरी शरग हाजिर है। कूफे वाले आधे राह के साथी हैं मुख्तार। बेकार में फर्जंद रसूल को इराक बुलाकर दरबदर मत करो तुम लोग। मैं मौला हुसैन की कूफा अहमद से मुवाफिक नहीं था अबल हदीद, मगर मेरी मुखालफत से कुछ नहीं हुआ। मौला हुसैन कूफे का आज़म कर चुके हैं। अगर तुम्हारी गैरत राजी है कि तुम फर्जंद रसूल का साथ नहीं दो तो मत दो, मैं तुम्हें जहमत नहीं देता। मुझे तुम्हारी निगाहों से शर्म आती है कि मैं तुम्हें कोई मनफी जवाब दूं। खुदा की कसम, एक राई के दाने के बराबर भी इन कूफियों से मुझे उम्मीद होती तो उससे फैन के दिनों की तरह कफन पहन लेता और मौत से सौदा कर लेता। अफसोस, भेड़िए का निवाला यानी मौत के मुंह में खुद को डालना। अपने दिल के हुक्म पर मौला हुसैन की बैत की है अबल हदीद, अक्ल के हुक्म पर नहीं। जी हाँ, भेड़िए का निवाला यानी मौत। कूफे वाले गधे की औलाद हैं, आधे रास्ते के साथी हैं, वादों में बेवफा हैं, मगर तुम्हें क्या? तुम वाकिफ हो कि मौला हुसैन बरहक हैं या नहीं? मैं मौला हुसैन की हक्कानियत का मुनकिर नहीं हूँ अबू इसाक। बहुत खूब। बरोज़ हशर अगर तुमसे पूछा जाए कि हुज्जत हक का साथ क्यों नहीं दिया था तो क्या यही जवाब दोगे जो तुमने मुझे दिया है? न तुम्हें कूफियों की कब्र में सुलाया जाएगा और न तुम्हारे अमल को कूफे वालों के अमल से नापा जाएगा। अब तुम खुद ही जानो। रुको अबू इसाक। बैत लिए बगैर जा रहे हो? मैं तुम्हारा मशकूर हूं अबू इसाक, मशकूर हूं। तुम सही मौके पर मेरी मदद को पहुंच गए। बहुत बुरी तरह मैं अपने आप में एक जंग में गिरफ्तार था। खुश आमदीद। क्या खबर है? यहां तक जितनी तवक्कुआत थी सब गलत साबित हुई। मरजाना का बेटा बगैर किसी इत्तला के पहुंच गया, वो भी बगैर किसी लश्कर और नकारे बजाने के। उस लिबास में आया कि सब ये समझने लगे जैसे मौला हुसैन है। उसके बाद मिंबर पर जाकर रजस्खानी की और तमाम बेयत तोड़ने वालों को सख्त तरीन शिकंजों की धमकी दी। उसका पहला शिकार मीसम तमार थे। जब मीसम को मारा जा रहा था, सारे कूफे वाले खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। इब्न ज़ियाद ने जहालत को कूफियों का डर समझ लिया है। वो बगैर लश्कर के इसलिए आया है ताकि कूफा वालों को उन्हीं के हाथों से फतह करे। सादा लो, दोस्तों से कहो कि खुदा रा कूफे वालों की बातों पर कान न धरें। मीसम तम्मार का कैद होना इस बात का गवाह है कि कूफे वाले सिर्फ हांडी के चमचे हैं। तुमने क्या किया अबू इसहाक? वही जो मुझे करना चाहिए था। यहाँ के देहातियों का एक एक बाल करोड़ों बेवफा कूफियों से ज्यादा कदर कीमत रखता है। उम्र साद को हुक्म दिया है कि एक लश्कर तैयार करे रे पर हुकूमत करने के लिए। रे पर या कूफे पर? जाहिरन तो रे का ढंडूरा पीटा जा रहा है, मगर पर्दे के पीछे असल में तुम्हारा गुमान ठीक है। इब्ने मरजाना ने उम्र साद को हुकूमत रे के वसवसे से फरेब दिया है। सरअंजाम हुकूमत रे का ख्वाब व ख्याल इस आदमी को पागल बना देगा।
जनाब मुस्लिम का तो कहीं पता नहीं मिला ना उसे? अभी तक तो नहीं, मगर कुछ देर नहीं लगेगी अबू इसहाक। इब्ने मरजाना जरा सा कदम जमा ले, जनाब मुस्लिम का भी सुराग लगा लेगा। मुझे लगता है कि इब्ने मरजाना ने इस बात पर यकीन किया हो कि जनाब मुस्लिम कूफा में नहीं है। कैसे? कैसे का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, मगर ऐसा एहतमाल है कि उससे गाफिल नहीं होना चाहिए। कियान, अपने दोस्तों और साथियों को यह पैगाम पहुंचा दो कि जनाब मुस्लिम का बहुत ध्यान रखें। इब्ने मरजाना मक्कारी का खुदा है। ये जो लिबास हुसैन पहनकर कूफा में घुसा है, यह ऐसी चाल थी जो किसी के गुमान में नहीं होगी। मुमकिन है उसके जासूस हमारे अपनों के लिबास में हमारे हल्के में घुस आए। कहो कि जनाब मुस्लिम की इकामतगाह को तब्दील करते रहें। जनाब मुस्लिम को किसी भी घर में ज्यादा लंबे अरसे नहीं रहना चाहिए। मुख्तार से कहो कि इराक के उन कबीलों से गाफिल ना रहे जिन्होंने अब तक किसी की बैत नहीं की है। उन लोगों से ऐसे मामला तय कर लो कि वो सब वाकई किसी की तरफदारी न करें और कम से कम हमारे दुश्मनों का साथ न दें। उमर साद को हुक्म मिला है कि अरब के उन्हीं कबीलों में से बेहिसाब सोने की लालच से एक अजीम लश्कर बनाए। इलियाती लोग मुमकिन है दीन के मामले में सुस्त काहिल हों, मगर इलियाती रस्म रिवाज के मामले में निहायत मजबूत लोग हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी हुर्मत को इन दिरहम और दिनार के बदले बेच डालें। मुख्तार का एक और पैगाम भी है। हम सुन रहे हैं। अबू इसहाक कुछ परेशान था। ये इतना क्यों घबरा रहे हो भाई? अबू इसहाक का पैगाम क्या है? वो क्यों परेशान था? वो इस बात पर परेशान था कि कहीं ऐसा ना हो कि मक्कार लोग शियों के नाम से हमारे हल्के में दाखिल हो जाएं और जनाब मुस्लिम की रिहाइश गाह से बाखबर हो जाएं। उसने ये पैगाम दिया है कि जनाब मुस्लिम बारी बारी घर बदलते रहें और किसी मुअय्यन जगह पर ज्यादा अरसे न रहें। मुख्तार जाती तौर पर एक बुरी सोच रखने वाला इंसान है। उसके गुमान के मुताबिक तो हमें अपनी आंख के दीजे पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। यानी उसके ख्याल में हम इतने गए गुजरे हैं कि दोस्त और दुश्मन को नहीं पहचानेंगे और मामला खराब हो जाने देंगे। गलत मत सोचो सुलेमान। अबू इसहाक एक दूर अंदेश शख्स है। उसका पैगाम कोई बुरा नहीं है। इब्ने ज़ियाद मक्कारी के साथ कूफे में दाखिल हुआ है। बैद नहीं है कि उसके कारिंदे किसी मक्कारी से हमारे राज से बाखबर हो जाएं। हानी जान, जनाब मुस्लिम आपके घर के अलावा कहीं भी चले जाएं, हमारा उनसे मिलना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी बीमारी एक अच्छा बहाना है। अजीज अहबाब तुम्हारी अयादत को आए और कोई शक भी ना करे। भाइयों, मुख्तार का पैगाम ये मतलब रखता है कि एहतियात करना अक्ल की निशानी है। अब जबकि क़ज़ा व क़दर इलाही के तहत हम मजबूर हैं कि हम छुपे रहें, तो बेहतर है कि अपने अजीजों से भी इज्तिनाब करें और उन लोगों से जिनके बारे में कोई शक या तरदीद हो, उनसे हमारे बारे में या हमारे मामलात की रूह से बात न करें। बिन हुरैस। जी अमीर। क्या हानि वाकई बीमार है या उसने बीमारी को हमसे ना मिलने का बहाना बनाया हुआ है? वाकईतन बीमार है जनाब। मैं खुद उससे मिलने गया था। वो बुखार की सोरिश से जल रहा था। ताज्जुब है। बहुत खूब, फिर हम उसकी इयादत के लिए जाएंगे। अपने दुश्मन की इयादत करने जाएंगे? बीमार की इयादत करना सुन्नत पैगंबर है और दुश्मन की इयादत करने का सवाब कई गुना ज्यादा है। तुमने सुना है इब्ने अकील? तुमने सुना उस हरामजादे का पैगाम? इब्ने मरजाना आज रात मेरी अयादत के लिए आ रहा है। खुदा की कसम, यह अयादत शैतान की अयादत है। वो आ रहा है ताकि लोगों की नजर में अपने आप को बरक और काबिल तवज्जो दिखाए। ये एक अच्छा मौका है कि हम उसके शर को खत्म कर दें। कूफे की राह मौला हुसैन के लिए हमवार करते हैं। मतलब क्या करें शेख? हालांकि अगर वो मेरे घर में मारा गया तो सारी बात मेरी गर्दन पर आ जाएगी कि मेहमान को अरब ने मार दिया।
मगर मेरी तमाम इज्जत आबरू मेरे मौला हुसैन पर कुर्बान। आप इब्ने मरजाना को मार देंगे? मगर कैसे शेख? अपनी तलवार को आमादा रखकर इसी ज़ेरे जमीन कमरे में छुप जाएं। जब मैं पानी तलब करूं तो बाहर आकर एक कारी ज़रबत से उसका काम तमाम कर दें। शको तरतीब मत कीजिए जनाब मुस्लिम। अफसोस है कि इस बीमारी ने मुझे नातवा बना दिया, वरना मैं खुद ही उसकी जान ले लेता। उस मक्कारियों की जड़ का जिंदा रहना यानी उन्हीं बाजियों का दोबारा दोहराए जाना जिन्होंने जंग के सिफ़ैन में मौला अली की कमर तोड़ दी थी, यानी हमारी हुकूमत हक को बर्पा करने में नाकामी। खुदा की कसम, इब्ने मरजाना कूफा आया ही इसीलिए कि कूफे को मक्तले हुसैन बना दे। मत घबराओ, ए हाथ, तुम्हें खुदा का वास्ता यूं ठंडे मत पड़ जाओ। पानी, कुछ पानी ला दो मुझे अब्बा सरत। मार चुके? शर्म करो, शर्म करो। वाह हो तुम पर, तुम लोग मेहमान पर तेग चलाते हो। इब्न अकील, तुमने अपने काम से अपने चाचा अली की आबरू जाया कर दी। अली नामर्दी के साथ कभी दुश्मन पर वार नहीं करता था। अली ने काफिरों को